1 जुलाई 1993 सामान्य सा दिखने वाला आदमी एक ऑफिस बिल्डिंग में जाता है, बंदूक निकालता है और 8 लोगों पर गोली चलाकर खुद आत्महत्या कर लेता है। अक्टूबर 24, 2014 मैरिसविले पेलचुक हाई स्कूल के एक 15 साल के इंसान ने 4 लोगों को मार दिया और फिर खुद को गोली मार ली। नवंबर 30, 2021 ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल शूटिंग, एक शूटर ने स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई जिसमें 3 की मौत हो गई और 7 स्टूडेंट्स और एक टीचर घायल हो गए। ये सारे केसेस किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नहीं बल्कि सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका के हैं। और ये किस्से तो सिर्फ ट्रेलर हैं। कई दशकों से इस देश में होने वाले ऐसे कई किस्से सामने आए हैं जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। अब हाल ही में हुए इस केस को ही ले लीजिए, जहां टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक युवक ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें अभी तक 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हुई है। इससे कुछ समय ही पहले बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में हुई फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो आखिर क्यों सुपर पावर जैसे देश अमेरिका में बेहद आम है फायरिंग की घटनाएं, क्यों अमेरिका भी इसे रोक नहीं पा रहा है? चलिए समझते हैं। संविधान ने दिया है हक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो इसके मुताबिक अमेरिका में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार है। इसके अलावा ग्वाटेमाला और मेक्सिको में भी हर नागरिक को ये हक दिया जाता है। हालांकि इन दोनों जगहों की तुलना में अमेरिका के नागरिकों के पास गन्स की संख्या काफी ज्यादा है, जिसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अगर अमेरिका में बंदूक रखने के अधिकार की बात करें तो ये बेहद सिंपल है। अगर आप 18 साल के हैं और आप मानसिक रूप से बीमार ना हो और पेशे से अपराधी ना हो तो आप 1 घंटे में बंदूक खरीद सकते हैं। इसी के चलते कई बार कानून को सख्त करने की मांग उठती रही है, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया है। अगर अमेरिका में बंदूक रखने के अधिकार की बात करें तो ये साल 1791 से संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, जिसके बाद वहाँ आम लोगों को बंदूक रखने का अधिकार मिला था। इसका मकसद था लोकतंत्र को बचाए रखना। कहा जाता है कि उस समय लोगों से कहा गया था कि अगर सरकार आप पर अत्याचार करती है तो आप हथियार उठाएं और लोकतंत्र को बचाएं। गन कल्चर। अमेरिका की गन कल्चर का इतिहास लगभग 230 साल पुराना है। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहाँ अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त वहाँ कोई स्थायी सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसीलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन अमेरिका का ये कानून आज भी जारी है। अमेरिका में गन कल्चर दुनिया का सबसे ज्यादा जाना माना गन कल्चर है। माना जाता है कि यहाँ बंदूक खरीदना सब्जी और फल खरीदने जैसा है। अमेरिका में स्टोर्स, शॉपिंग आउटलेट्स और छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ बंदूकें बेची जाती हैं। इतना ही नहीं, पूरे अमेरिका में हर वीकेंड पर बंदूकों की प्रदर्शनी लगती है। वहाँ पर बंदूकें वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के स्टोर से लेकर छोटी दुकानों पर किसी आम कपड़ों या सब्जी मंडी की तरह बेची जाती हैं। बाकी देशों से अलग, जहाँ बंदूक खरीदने के लिए कई तरह के टेस्ट भी देने होते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ 1 घंटे के अंदर आप बंदूक आसानी से खरीद सकते हैं। जांच सिर्फ दुकान से बंदूक खरीदने पर ही होती है। बंदूक खरीदते समय खरीदार को एक फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि, नागरिकता की जानकारी देनी होती है। आपका इंस्टेंट ही बैकग्राउंड चेक किया जाता है और जल्द ही आपकी बंदूक आपके हाथ में होती है। गन्स खरीदने की दूसरी वजह में ये भी शामिल है कि गन्स की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ हथियार बनाने वाली कंपनियां भी बहुत हैं। इन सभी कारणों की वजह से लोगों के पास एक से ज्यादा गन्स भी मौजूद होती हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में 37 से 39 करोड़ हथियार मौजूद हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो लगभग हर सिटीजन के पास कम से कम एक हथियार मौजूद है। टेक्सास जैसे राज्यों में नियमों में सख्ती न होने की वजह से यहाँ पर लोगों के पास सैकड़ों हजारों की संख्या में भी हथियार मौजूद हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में गोलाबारी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में एक सनगी हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 23 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और आए दिन ऐसी घटनाएं अब बढ़ ही रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 50 साल के अंदर अमेरिका में ऐसी घटनाओं में 15 लाख लोगों की जान जा चुकी है। बेहद आम है अमेरिका में हिंसा की घटनाएं। अमेरिका में हो रहे ऐसे किस्से तो हम सब जान ही चुके हैं कि यहाँ ऐसी घटनाएं होना बेहद आम होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हथियारों के प्रति अमेरिका का उदार रवैया। नागरिकों को बंदूक रखने के मामले में
अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी सैस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन यानी बंदूकों में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूकें मौजूद हैं। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन्स में से 46% अकेले अमेरिका में ही है। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं। 2011 में ये संख्या प्रति 100 लोगों पर 88 बंदूकों की थी। अमेरिका के बाद इस मामले में दूसरे नंबर पर यमन है, जहां हर 100 लोगों पर 53 बंदूकें हैं। आंकड़ों की माने तो अमेरिका में बंदूकों से हुई हिंसा की घटनाओं में पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर दिन एवरेज 53 लोगों की मौत बंदूक की वजह से होती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 79% हत्याएं बंदूकों से की जाती हैं। अमेरिका में हर साल हत्या और फायरिंग की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका में गन कल्चर एक नई चुनौती बन गया है, जिसमें लोगों की भीड़ से ही एक शख्स हैवान का रूप लेकर लोगों पर निशाना बना देता है। इसलिए इसे गन लॉ और उसके लूपहोल्स पर ध्यान देकर उसे बदलने की जरूरत है। आपका क्या कहना है कि इस गन कल्चर को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए।